Next, any more questions? Mike? मेरा सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ पे रोशनी डालना चाहता हूँ कि मैंने ये देखा है कि कराची का जो ब्रीडर है वो क्वालिटी पे काम कर रहा है, क्वांटिटी पे काम कर रहा है, क्वालिटी पे नहीं कर रहा, जबकि पंजाब का ब्रीडर जो है वो जो है क्वांटिटी पे काम क्वालिटी पे काम कर रहा है। क्योंकि उसकी वजह ये कि शायद मैं ये समझता हूँ कि कराची की मार्केट ऐसी है कि ज़्यादा हैवी या ज़्यादा हैवी एक्सपेंसिव बर्ड जो है बाई नहीं किए जा सकते। तो मैंने जब इस फील्ड में आया, जब मैंने देखा तो लोगों को जो ना क्वालिटी ज़्यादा कंसर्न तो कहते थे कि यार बस क्वांटिटी होनी चाहिए, 10 पेयर लगाओ, 50 पेयर लगाओ और जो है वो जिए शाह चल रहा हो। तो इसमें जरा रोशनी डालेंगे ये इस पे क्या क्या वजह है कि जितने सारे यहाँ फैंसी बटन से रिक्वेस्ट भी करूँगे प्लीज क्वालिटी पे काम करें बजाय इसके कि जो है क्वांटिटी पे काम करें। थैंक यू। आपने जो स्टेटिस्टिक्स बताए हैं ये अकॉर्डिंग टू यू मैं कह सकता हूँ आपका नजरिया है, इसके अलावा मैं इसमें और कुछ नहीं कह सकता। मैं किसी को ये नहीं कह सकता कराची में ये इस बंदे ने खराब पाले हैं, इस पर सारे परिंदे सही हैं, कुछ अच्छे परिंदे होते हैं, कुछ कम अच्छे परिंदे होते हैं, लेकिन आपकी बात इसको मैं कहूँगा कि अब एक डायरेक्शन की जरूरत है, इसको मैं इस तरह से लेता हूँ, एक डायरेक्शन की जरूरत है। आप अभी खड़े भी कहाँ हैं, सबसे पहले उसको रियलाइज करें। आप इन स्टेट ऑफ डिनाइल ना जाएं कि यार मेरे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन बर्ड लगा है, नहीं, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आप इम्प्रूवमेंट की बात करें कि ये बर्ड किस तरह से मैं और इम्प्रूव कर लूँ, इसकी जुस्तजू हम सबके अंदर होनी चाहिए। खराब बर्ड हम में से किसी ने नहीं लगाए, हो सकता है कम अच्छे लगाए हो, खराब का हम नाम नहीं देते। और जहाँ तक कि शहर की तफरीक की बात है तो देखें इस तरह की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। हम लोगों ने अपने आप पे, अपने शेड्स के ऊपर काम करना है, अपने बर्ड्स की क्वालिटी पे काम करना है। मैं 10 साल अगर मैं क्वालिटी पे काम करूँ ना, 11वां साल भी मुझे क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए चाहिए। ये ऑन गोइंग एक प्रोसेस है, ये लर्निंग का स्टेप है, ये कभी खत्म नहीं होता, इसलिए खत्म होना है, इसने खत्म नहीं होना। तो आपने अगर आज से करना है, इम्प्रूवमेंट करनी कैसे, ये सवाल होना चाहिए। जो है वो तो हो गया, अब करना क्या है, ये इस पे ऊपर आते ना बात करते हैं। जो लगाना था लग गया, करेंगे किस तरह से अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट, यानी कि मैं अपने शेड के बर्ड्स को क्लेंस करूंगा कैसे, ऐसा तो नहीं मैं नहला के करूंगा, मुझे नेक्स्ट स्टेप उठाना पड़ेगा। वो स्टेप क्या होगा, मुझे अफसोस है अभी तक कोई सवाल ये नहीं है। वो जुनून मिस करते हम लोग नीचे आ जाते हैं। हमें इन्वेस्टमेंट के साथ दिमाग चाहिए और उसका जुनून चाहिए। और इसी की एक स्टोरी डॉक्टर बासित है, ये आपको बेहतर बताएंगे इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या डिफिकल्टीज सबसे पहले फेस करी, जो कि हम लोग देखते हैं एक बंदे को दूर से देखते हैं और उसके लिए बड़े जजमेंटल होते हैं, यार ये तो ऐसे होगा, ये तो ऐसे होगा, ये तो ऐसे होगा, ये तो ऐसे होगा, लेकिन आप उसकी स्ट्रगल नहीं देख रहे होते कि वो वहां तक पहुंचा कैसे है। वो स्ट्रगल बासित आज आपको अपनी बताएंगे। बासित प्लीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, पहले तो अली हसीर की एक बात हुई, इन्वेस्टमेंट वाली बात जो है, मैं कभी इस चीज़ को इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं देखा मैंने कभी, ठीक है जी। हर किसी के अपने डिफरेंट पहलू है इस चीज़ में। अच्छा, मुझे 2 साल नहीं 1 साल हुआ है आते हुए। लास्ट लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो फेसबुक पे लगा हुआ था, तो मैंने एक ना ये बजरी ओवर होगा ना पर निकला हुआ था हेलीकॉप्टर की तरह, तो मैंने वेगन को कहा कि यार ये लवबर्ड्स है ना, इस तरह से जोड़ा मैं ले आता हूँ, ये हफ्तुमौर में है, ठीक है। तो मैं एक थे हमारे दोस्त, उनके पास गया तो देखी मैंने डिफरेंट चीज़ें देखी कि यार इस पे ये लगा रहे हैं पालतू है ये। मुझे उस टाइम फिशरी और बरसाना का नहीं पता था कि बरसाना क्या था। लोगों ने पूछा ये बरसाना या फिशरी है, पिछले साल की बात है, मार्च अप्रैल की बात है। तो बस वहाँ से मैं एक पेयर लेके आया और आहिस्ता आहिस्ता फिर फेसबुक पे लोगों को सबसे अली नसीर ये डॉक्टर साहब सब लोगों से बातचीत हुई, देखता रहा। तो फिर इसका आहिस्ता आहिस्ता उस टाइम ऐसे उधर ड्यूटी सिर्फ होती थी हमारी 5 बजे, कोविड चल रहा था, तो मैं पेयर लेता गया। फिर जब थोड़ा सा आया इस हॉबी में तो देखा कि काफ़ी हेटेड भी शुरू हुआ लोगों का। आहिस्ता आहिस्ता होता है, हर फील्ड में पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अच्छी लेता गया और इसी तरह बाइंग की कि खुद किसी से नहीं, खुद देख के कि क्या है, कौन सी चीज़ में क्या फॉल्ट है, स्टैंडर्ड लर्न करके एक बर्ड मैंने इस तरह बाई किया कि ढूंढ के इससे लिया। तो उससे मैंने अगर कहीं बाहर से भी बर्ड लिया तो मैंने ब्रीडर की मर्जी से बर्ड नहीं लिया, मैंने उसको बोला कि आप बर्ड मुझे दिखाएंगे, सिलेक्ट मैं करूँगा। तो वो खुद परेशान हो जाते हैं कि तुम क्या दिखाएं। और अच्छा पॉइंट इसको रिपीट करें जो अभी आपको बहुत अच्छा पॉइंट है, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपनी मर्जी से बर्ड लेना है, ना कि दूसरे का ऑफर किया हुआ बर्ड लेकर जाके आपने टॉप चीज को डिमांड करनी है। देखिए आपके अंदर जिसकी होगी तो आपको अगला वाला देगा, वरना मैं कभी आपको अच्छी चीज देना चाहूँगा।
फिर देखा कि यहाँ पे जो हमारे साथ थे, जिन लोगों से मैंने कांटेक्ट किया, काफ़ी लोग थे, तो वो चीज़ दिखा रहे हैं जो उनके पास है, और जो चीज़ मुझे पसंद है वो मुझे मिल नहीं रही। तो इस तरह फिर मैंने ऐसा ऐसा बाहर से अपनी मर्जी की बाइंग की, बाहर के जजेस से बात करना शुरू की, उन्होंने गाइड करना स्टार्ट किया। तो बस इसी तरह 6-7 महीने 8 महीने गुजरे थे, सीज़न आया। कि सीज़न में एक चैलेंज था कि मैं परेशान था यार कि यार भीड़ आएगी नहीं आएगी, पता नहीं कैसे करना है। ये अली नसीर एक दफ़ा मेरे पास आया, तो बस अल्लाह का करम है कि भीड़ अच्छी थी, सिलेक्शन अच्छी थी। तो बस फिर जैसी भीड़ आई फिर डबल मतलब कि एक जोश खुशी हुई कि यार मैंने बर्ड्स लिए और इस तरह हुआ। तो ऐसा ऐसा बस आता रहा। फिर सोसाइटी ज्वाइन की, फिर सोसाइटी में ऐसा ऐसा इन्वॉल्व होता रहा चीज़ों में, जजेस से बात करता रहा, फिर एक सोसाइटी का चेयरमैन बना। तो बस ये एक जर्नी है कि इसमें कंसिस्टेंसी जो है ना बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और चीज़ तब लें जब आपको चीज़ का पता हो। बस ये ना हो कि मेरे पास कॉल्स आती हैं, जैसे सीज़न करीब आया ना अभी, तो मेरे पास काफ़ी लोग फोन करते हैं जी हमारे पास इतने पैसे हैं, ये 20 लाख है, हमें 20 लाख में बर्ड। तो इस तरह ना हो, बर्ड वो ले जो आपको पसंद हो, और जब बर्ड के स्टैंडर्ड और क्वालिटी के बारे में पता हो तो बर्ड आप लोग तब। तो क्या कहते हैं, मेरे पास एवरेज से बर्ड्स हैं, एवरेज बर्ड्स है, ठीक है। तो जो कॉन्टैक्ट मेरे लिए पूछता है ना, तो लोगों की बातों में ना आए, एक पर्सनल ओपिनियन बंदों के लोगों का क्रिएट ना करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास बर्ड्स हैं, तो मैं तो कहूँगा अगर आप 50 लोगों से पूछेंगे, 40 लोग कहेंगे ये बंदा ऐसा ही, ये बंदा ऐसा ही, ये बंदा ऐसा। जजमेंट हाँ बासित स्टैंडर्ड आपको दिए गए हैं जो कि अपना आप उसके तहत जो है वो आप बर्ड को जज करते हो। फिर देखें बीबीए में स्टैंडर्ड सेट किए हैं हर म्यूटेशन में, ठीक है। अब हर कोई लगभग कंपेनियन तो ले नहीं सकता, मगर आजकल स्टैंडर्ड पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। नेट पे भी है, सोसाइटीज़ हैं, लोग हैं, ब्रीडर्स हैं, आप उनसे पूछें कि बर्ड का स्टैंडर्ड क्या होता है। फिर जब आपको बर्ड ऑफर करें आप उसमें देखें। देखिए हर बर्ड में फॉल्ट होता है, कोई अपना शो बर्ड, हर बर्ड शो बर्ड नहीं होता। कोई शो बर्ड आपको निकाल के नहीं देगा कि यार ये मेरा शो बर्ड है आप ले लो। हर बर्ड आपको बनाना पड़ेगा। मैंने मिसाल की बात अगर किसी ने बयान ने कहीं बाहर से अगर कोई टॉप क्लास का भी बर्ड ले लिया, उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपका फ्लॉ होगा, आपको पूरा करना है। अल्लाह की बात है, ठीक है। अगर किसी बर्ड का हुड अच्छा है तो उसकी मार्किंग लैक करेगी, अगर मार्किंग लैक करेगी तो उसके स्टांस में कोई मसला होगा, उसकी बैक में मसला होगा, उसकी डिफरेंट चीज़ें आपको वर्क करना पड़ेगा। मगर आजकल तो सिर्फ ये है कि जी 30 पेयर लगाओ, 40 पेयर लगाओ और बस ब्रीड करे जाओ। तो शो स्टैंडर्ड वाला काम जो है टोटली डिफरेंट है, टोटली। अभी हमारे पास अगर प्रोजेक्टर होता तो मैं आपको कुछ बर्ड दिखाता, टोटली डिफरेंट है। अब वो देख के जो है, हाँ इंशाल्लाह प्लान है आगे के एक वर्कशॉप रखें जिसमें ब्रीडिंग सीजन आ रहा है, तमाम लोगों को हाँ इन्वाइट किया जाए। तो शो स्टैंडर्ड तो बर्ड्स ही अलग होते हैं टोटली, हमें तो नहीं मिलते वो कहीं से, वो एक लोग का टुकड़ा करने पड़ता। तो वो अच्छा, मैंने जो शो बर्ड्स बाहर से लिए, जो चैंपियंस बाहर से लिए, वो रीज़न यही था कि मैं उनको यूज़ करके पहले अपनी लाइन बनाऊं, उसके बाद उनको म्यूटेशन पे लेके जाऊँ। फरहान है, डॉक्टर साहब हैं, हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, तो ये डिस्कस करते हैं कि शो बर्ड्स का करना क्या है। ऐसा नहीं है कि बस इनको ब्रीड कराए और उनके बच्चे भेजें। इन साल 2, 3, 4 साल लगेंगे इन फिशरीज़ को हमें लाइन बनाने में और इनको आगे म्यूटेशन पे लेके जाने में। पहला साल तो लाइन बनाने में लगेगा, साल भी कम है, बहुत कम है। तो इस तरह के अच्छा बर्ड बाय करें, अच्छे बर्ड से ही आगे है फ्यूचर, एवरेज बर्ड से नहीं है। अगर मैं इस तरह, मैंने जो पहला बर्ड लिया था जी, वो मैंने कहीं से यहाँ से आगे से जाके ना कहीं यहाँ साथी टाउन से, हाँ मुझे पता ही नहीं था ना उस वक्त, तो मैंने पार्ब्लू लिया था और एल्बाइनो लिया था। वो जैसे ही आया उसकी आँख में मसला आ गया, मैं परेशान हो गया। हाँ ये मैंने वीडियो भेजी थी आपको कि यार ये सुस्त लग रहा है, फिर मैंने अली वसीर को बुलाया, अली से इंजेक्शन ले आया एक इंजेक्शन अपने साथ ले आया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया यार, इंजेक्शन लगाएगा बर्ड को, तो वो बर्ड एक्सपायर हो गया। तो उस वक्त पता नहीं था पार्ब्लू का। अब वो तब का पार्ब्लू, अब जो पार्ब्लू मैंने सिंपल लिए है वो सही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इस हॉबी के टॉप लिस्टेड बंदों को मैसेज किए, किसी ने जवाब नहीं। डॉक्टर वासिफ सरदार 2 मिनट के बाद जवाब, 2 मिनट के बाद जवाब, बगैर किसी लालच के सिर्फ मशवरे। मैं आपकी बात काटूंगा इसमें। देखिए इंसान हमेशा वही करे जो उसके साथ हुआ, दूसरों के साथ ना करे। पिछले साल मेरे साथ भी यही हुआ था। और इन्होंने यहाँ तक कहा कि 2 दिन पहले मेरा ये हाल था, मैं इतना परेशान था कि मैं अपना सारा बर्ड जो ना हटा दूँ, खत्म कर दूँ। इतने वो लोगों ने इतना तंग किया था, लेकिन इन्होंने मुझे सारे जवाब दिए। वो कभी कभी हो जाता है कि जो अभी तक है वो है। अब मैं कल रात को आपका शुक्रिया है।
थैंक यू। कल रात को मैं ड्यूटी पे था, सुबह मैं 12 बजे आया, 5 घंटे सोया हूँ, अभी मुझे दोबारा जाना है। तो लाइफ इस तरह की होती है कि कभी कभी जवाब नहीं भी दे पाता। और इसका भी एक मैं सीधी ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, इसका भी आपने अप्रिशिएट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका गलत मतलब भी लोग उठाते हैं अगर मैं कोई जवाब दे दूँ। हाँ, सेम करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा आप मुझे किसी लीडर का नाम नहीं बताएंगे, आप मुझे पिक्चर बताएंगे, मैं ओके करूँगा, आप मुझे नाम नहीं बताएंगे। लोग पूछते हैं कि ये बर्ड कैसा है, ये बर्ड कैसा है। इसका बेहतरीन तरीका यही है कि बंदा यही कहे कि आप ब्रीडर का नाम ना बताओ, बर्ड की पिक्चर दिखा दें। अगर अच्छा बर्ड होगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेने वाला होगा तो। पिछले साल तक ये था कि बर्ड क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। अब क्वालिटी तकरीबन 80% लोगों के पास आ चुकी है, ठीक है। अब बात होगी स्टैंडर्ड की। अब स्टैंडर्ड पे कि बर्ड किस स्टैंडर्ड पे आगे खड़ा है, ठीक है। क्वालिटी अब तो अच्छी अवेयरनेस लोगों ने क्रिएट की है यूट्यूब के थ्रू। ना किसी को पैसे भरने की जरूरत है, आप यूट्यूब पे देखें कितने चैनल्स हैं, आपको बर्ड के बारे में बता देंगे। अब इस साल जो है ना थोड़ी सी ये होगी कि इस बार स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम किया जाएगा और जो बर्ड स्टैंडर्ड का होगा वही आगे आएगा, ठीक है। और लवबर्ड्स में अभी टाइम बहुत आगे काफ़ी सालों तक जाएगा। अभी डिफरेंट म्यूटेशंस हैं, डिफरेंट म्यूटेशंस हैं। अभी तो डन फेलो को मिस्टी में डाल रहे हैं लोग, मिस्टी पेल फेलो क्या क्या आगे तो बड़ी चीज़ें आगे। अच्छा, मुझे किसी ने वर्किंग नहीं बताई आज तक यार। आपसे बताई थी, ये पहला बंदा था जिसने मुझे वर्किंग बताई कि यार ये इस तरह करें। बता दिया। कोई न्यू कमर पूछना चाहता है, कोई सवाल? हाँ जी। सर हम लोग बॉक्स में कॉम्पैक्स पाउडर भी डाल देते हैं, स्प्रे भी कर देते हैं। जी कॉम्पैक्स, ठीक है। उसके बावजूद भी हम बॉक्स में देख रहे होते हैं माइट्स टाइप या कुछ चीज़ें घूम फिर रही होती है, तो उसके लिए क्या हल होना चाहिए? कि पहले था इसको आप हम लोग अभी पिछले साल क्या किया था, जो मैसिंग मटेरियल यूज़ करते हैं ना उससे भी कीड़े आ जाते हैं। ट्यूबेक्स आप पहले बेस में डालते हैं। और दूसरा हम यूज़ कराची में लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं लूसन। बर्ड लूसन उठा के फीमेल की आदत होती है अपने बॉक्स में लेके जाती है, ठीक है। लूसन भी एक कॉज है कि वो कीड़े जो है उसके बॉक्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको अवॉइड इस तरह करें कि लूसन जो है बस बर्ड को जो है बाहर से ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए बॉक्स को बाहर से स्प्रे करें। और पानी जब भी अपने बर्ड्स को दें, फीमेल को दें, तो जो ब्रीडिंग सीजन में है वो प्यालों में दें, ताकि बर्ड अपना दहा के अपने आप को गीला करके फिर जाके एक से बैठे। ह्यूमिडिटी बर्ड अपना खुद कंट्रोल करता है। हम जिस तरह से पड़े रहते हैं कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी है, रूम में ये करना है वो करना है, उससे और चीज़ें खराब हो जाती हैं। पिछले साल अभी सीजन में मैं बड़ी तैयारियां की थी। मैं इस तरह करूँगा, हर जगह में ना डब्बे के पास मैंने टेम्परेचर मीटर रखी है सारे। हर एक देखता था कि यार इसकी 60 है, हुए इसकी 70 हो गई, इसकी हो गई। तो मेरा एक दोस्त आया, कहता यार क्या कर रहे हो, सब फेंको उठा के, खिड़कियाँ खोल दी, एग्जॉस्ट खोल दिया, वेंटिलेशन हुई, सारे बच्चे हैच हुए, कोई इशू नहीं आया मुझे। और कीड़ों का भी मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया। बिल्कुल ऐसा स्प्रे करते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे कीड़े तो नहीं मरते, मगर इसकी बर्ड जो है वो फ्रेश भी रहता है स्प्रे से। और काफ़ी चीज़ बीमारियाँ वगैरह होती हैं कंटेजियस चीज़ों से दूर रहता है। लेके जाती जाए। जैसे कि हमने एक चैनल पे वीडियो बनाई थी, शायद मेरे चैनल पे या नेक्सस बर्ड पे, हमने एक यूनिवर्सल पेयरिंग के नाम से एक पेयरिंग इंट्रोड्यूस करवाई थी नए फैंसियर के लिए। उसमें हमने बताया था कि आपने ग्रीन ओपलाइन लेना है एक मेल और पार्ब्लू यूविंग की फीमेल ले लेनी है, ठीक है। ये एक बड़ी एक मिड रेंज की एक पेयरिंग है जो 50-60 हज़ार में ये पेयर बन जाता है। और इससे जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं वो सोना होते हैं, ठीक है। इसमें से आपके पास ग्रीन ओपलाइन की फीमेल आ जाती हैं जो कि स्प्लिट ब्लू या पार्ब्लू होती हैं, ठीक है। और जो मेल्स आते हैं वो कंफर्म स्प्लिट ओपलाइन होते हैं, स्प्लिट ब्लू या पार्ब्लू होते हैं। जब उनको आप सेम 2 पेयर लगाएं ताकि ब्लड लाइन अलग अलग हो, इनको जब आप आगे प्रोड्यूस करवाएंगे आपस में जो भी पेयरिंग लगाएंगे, तो इसमें से आपके पास क्या वैरायटी आएगी? इसमें से आपके पास ब्लू ओपलाइंस आ रहे होंगे, इसमें से आपके पास ग्रीन ओपलाइंस आ रहे होंगे जो कि स्प्लिट ब्लू होंगे, इसमें से आपके पास पार्ब्लू ओपलाइंस आ रहे होंगे जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है इस वक्त। अच्छा, आपने जब ये लॉन्च किया इसका फीडबैक क्या आया? इसका फीडबैक काफ़ी अच्छा आया। मतलब इवन हमने तो अपना मंजन बेचने के लिए नहीं की थी, उसका जो रिएक्शन आया था, मेरे पास हज़ारों मैसेजेस आए थे
कि ये पेयरिंग आपसे चाहिए। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास नहीं। मैं आपको बताऊं कि आप कहते हैं कि मेल ले लो, मेल वैसे ही 25 से 20% होता है या 10% होता है, 80-90% फीमेल होती है। अच्छा, इस तरीके से यूविंग के अंदर भी मेल ज़्यादा होते हैं, शायद पूरे होते होंगे, तो वो मेल लोगों को मिलते ही नहीं, वो उनके अप्रोच में आते हैं, जिसके बाद भी फीमेल ज़्यादा होती है, उतना फीमेल ले लो। अगर खाली मेल किस्मत से वालों को मिलता है या पूरा पेयर मिलता है तो उनकी डबल कॉस्ट हो जाती है, कोई डबल खरीद होता है। मैंने ये देखा कि इस पेयरिंग से लोग बहुत ज़्यादा 95% डिसअपॉइंट हुए और वो लोग ढूंढते हैं मेल मिलते हैं और फिर मेल शॉर्ट से मारते हैं। क्या किस चीज के सौदे, किस चीज के? ग्रीन ऑफलाइन के ग्रीन ऑफलाइन के मेल नहीं मिल रहे थे। इन्होंने बहुत लोगों ने एक पेयरिंग रिकमेंडेड की, एक ग्रीन ऑफलाइन का मेल और पार्बल्यू यूविंग फीमेल। तो अच्छा चलो, पार्बल्यू यूविंग 50 तो बराबर की निकलती होगी मेल फीमेल। ग्रीन ऑफलाइन जो है पाकिस्तान में मेल 10% 90% फीमेल है, क्योंकि अक्सर बाहर से आएंगे और स्प्लिट में भी फीमेल निकलती है। तो मेल पहले ही शॉर्ट है, अब पेयरिंग में और ज्यादा प्रेशर में आ गया तो बिल्कुल ही जीरो पे चलेगा। अक्सर 95% लोग डिसअपॉइंट हुए इस पेयरिंग में, उनको वो पेयरिंग नहीं बची, ना वो बर्ड मिले। कुछ 5% तो शायद आगे पीछे करके मिलों में या किसी ने जबरदस्ती पूरा जोड़ा देखा हुआ ग्रीन ऑफलाइन का, तो उसके पास मेल आता है, वरना खाली मेल जो है ना ऑलरेडी शॉर्ट होता है और इस कंडीशन में तो बहुत ज्यादा है। तो अगर वर्किंग जैसे फरहान भाई कहता है कि एक थर्ड फीचर डाला जाए, कोई कंडीशन का और एक पर ऑफलाइन डाला जाए, तो उसमें मैं समझता हूँ कि चीपेस्ट रेट जो है वो ऑफलाइन की फीमेल और ग्रीन या फ्यूबिंग या XYZ का मेल हो, तो वो इजीली असिस्ट भी होता है और उससे जो है जनरेशन भी ऑफलाइन की आगे अपग्रेड हो जाती है। ये अलग बात है कि उसको 2-3 साल बाद उसके साथ रिजल्ट मिलेंगे, उसके बाद मेल कम होंगे बाद में जाके, लेकिन ये है कि ये इसी असिस्ट है मार्केट के अंदर फीमेल लेना और स्प्लिट मेल लेना या विजुअल मेल। डॉक्टर साहब आपकी पेयरिंग भी बहुत अच्छी है। सजेशन मार्केट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से डॉक्टर साहब ने पेयर्स जो बताया वो है कि आप पार्बलू का मेल ले लें और उसको फीमेल के साथ लगा दें। अच्छा, ये तो हो गई, चाहे जो भी इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें से आपके पास स्प्लिट्स के मेल बन रहे होंगे, कंफर्म स्प्लिट्स के मेल बन रहे होंगे, और जो फीमेल्स आ रही होंगी वो नॉर्मल होंगी, ठीक है, लेकिन आगे काम आएंगी, मेल मिल जाए तो दोनों ठीक है। हाँ, तो हमारे पास जो पेयर यही हुआ, मैंने जो पेयर लगाया स्प्लिट मेल विजुअल फीमेल जो मार्केट में अवेलेबल। अच्छा, हमने जो ये सजेस्ट किया था आप में से किसका क्वेश्चन है? उसमें से वेस्टेज कम के हिसाब से था कि इसमें से जो पेयर्स आ रहे थे आपके पास विजुअल ऑफलाइन से फीमेल आ रही थी, क्योंकि मेल सेक्सलिंग है और आपको अच्छा रिजल्ट देता है, इसी वजह से हमने सजेस्ट किया था। ये सजेशन में अवेलेबिलिटी नहीं मानी। देखिए, अवेलेबिलिटी तो डन फैलो की भी नहीं है। ये भाई का सवाल है, भाई कि हम जो बेसिक बर्ड है वो एक हेल्दी बर्ड कैसे खरीदे न्यू फैंसियर, उसको कैसे पता चले कि ये हेल्दी बर्ड है। मार्केट से खरीद के ले आता है, घर आके मर जाता होगा। ये एजुकेशन इस फॉर्म से वैसे तो यूट्यूब भरा पड़ा है, रोजाना हम देखते हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं ना, हम पेयरिंग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ तब पूरे प्लेटफॉर्म पे जो है ना नए लोग भी जो क्लियर करें, एक या 2 पॉइंट करें ताकि उसको प्रॉपर्ली उसका मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि जो न्यू फैंसियर है और जो इस शॉप को कर रहा है या जो पेयरिंग्स को जानता है, इन तमाम लोगों की एजुकेशन के लिए, उन तमाम को फैसिलिटेट करने के लिए ये फोरम होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हों कि बिल्कुल नए फैंसियर्स के लिए हों, कुछ ऐसी हों कि जो बेसिक न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं उनके लिए हों, कुछ चीज़ें ऐसी हों कि जो आगे जो लोग न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं उनके लिए हों। बेसिक फैंसियर को ये बताया जाए कि बर्ड खरीदा कैसे जाए। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें फिर स्प्लिट की बात की जाती है। स्प्लिट आप ठीक है, एक जो है अलग तरफ चली गई थी, ठीक है, ठीक है, आप सिर्फ सेल को फरोग नहीं देना, ठीक है, हमने बर्ड्स की सेल को फरोग नहीं देना, हमने लोगों के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है, मकसद ही उसका। तो वो डिस्कशन थोड़ी सी आउट ऑफ द एक न्यू फैंसियर एक अच्छा बर्ड कहाँ से खरीदे, कहाँ से खरीदे, ठीक है। इसका बेसिक जो है ना, एक बात मैं कहूँगा, बर्ड जो है पट्ठा खरीदे। सिंपल सा जवाब दे देता हूँ। एक, पट्टे खरीदने। दूसरा, जब खरीदने जाएंगे तो उसमें बेसिकली आप देख लें कि ये पट्टा हेल्दी है कि नहीं है। हेल्दी होने के क्या साइंस हैं, तो उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी नोट करें, ठीक है। ये नहीं कि पट की एक्टिविटी तभी नोट कर पाएंगे जब आपके पास
खराब पेयर भी लगा होगा और अच्छा पेयर भी लगा हुआ होगा। चलिए अभी आप फर्स्ट टाइम लेट सपोज खरीद रहे हैं बर्ड, तो आप देखें कि बर्ड की आई वो चमक रही है या वो डल होके इस गोल है पूरी, या यूं करके थोड़ा सा नींद में हाफ बंद रही है। उसके पंजे चेक करें, उसके फीट चेक करें कि पूरे हैं या कोई नाखून टूटा फूटा